फिजा अली को तो चैनल पे वाह वाह चाहिए। ये बाकी ना कुंडी मत लगाओ राजा, सीधा अंदर आओ। हेलो जी। फिजा अली की हारिस से कोई दुश्मनी है? उसकी अपनी शादी तो खराब हुई भी है। जराए कहते हैं कि इसने और शादी की हुई है तो सामने नहीं लाती उस बंदे को। अगर अक्ल होती, डिग्री होती, समझ होती, पढ़ी भी होती तो लाजमी फिर इसकी रेटिंग के लिए जो है ना वो इसको इतना चांस ना देती। एक ऑडियो भी जो लीक हुई है आज ये भी वायरल निकली। उसने कहा था थोड़ा सा छेड़ दे, उन्हें छेड़िया नहीं। उन्हें आलू मटर गोभी दी मतंजन बनू के मट्ठा मुठा भी तैयार करके उसने वो लान तान करा दी। बस फिजा अली ना ए तालियां बजाने वाला काम रह गया, बाकी फिजा अली काम सारा चुप के रखा है। स्टेट डॉक्टर साहब उससे परेशान हो गए। आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई मारे पत्थर है आपका दिल क्या? पत्थर के लोग बन गए हैं, क्या हो गया? डॉक्टर रूबी, आप बड़े अरसे से डॉक्टर नबीहा को भी जानती हैं, उनकी अच्छी दोस्त भी रही हैं और फिजा अली को भी जानती हैं ऑफ कोर्स। तो मुझे बताएं कि ये जो एक मामला सोशल मीडिया पे ऐसे उछला हुआ है, इसको आप क्या देखते हैं? आप खुद भी एक खातून है। मैंने थोड़ा अर्सा पहले क्या कहा था, हम्म सर्दियों में शादी और गर्मियों में रफा दफा, हम्म ठीक हो गया। वो मैं मजाक में कहती थी, इसको सीरियस नहीं कहती थी। उसको भी पता था चिट चैट करती रहती है, जान के गुस्सा निकालती है अपना। लेकिन एक बात बताऊं कि इस मामले में जो है ना अब मैं संजीदा हो गई हूँ। ये जो फिजा अली हैं, इन्होंने अपने प्रोग्राम की रेटिंग लेने के लिए मेकअप रूम में जी बात होती है, मेकअप करवाते हुए उससे नबीहा से पूछा कि तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो। नबीहा पहले जब पतली होती थी तो एक ही डायलॉग बोलती थी, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, जबकि डाइटिंग कभी उसने की नहीं है। वो वैसे ही दुबली पतली है शुरू से ही। कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा खैर, उसने नबिया के कान में ना थोड़ी सी नबिया ने उसके कान में, फिजा अली के कान में जरा हव हव कर दी कि मैनू जरा थोड़ा जा उधरों प्रॉब्लम है ससुराल वालों। होता है लड़कियों को, औरतों को, आंटियों को, माइयों को प्रॉब्लम हो जाता है ससुरालों में। आपने तो भी कोई फेस किया होगा ऑफ कोर्स। सारा कुछ ही फेस करते हैं, ये जिंदगी है, इसमें सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसने अपनी सहेलियां मिलियां सन, फिर आंटियां सन बैठियां आइयां। पहले होता था आंटियां जब बैठती थी ना मोहल्ले में मटर मुटर छीलती थी, छोलियां निकालती थी। अब वो मेकअप रूम में बैठे हुए एक तो बंदे मेकअप करते होंगे ने तो इन्होंने गल्लां भी लभ जांदियां ने फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਲਈ। इन्होंने आपस में की बातें, जब बातें की ना तो अब इसको नहीं पता था कि सामने है फिजा अली, और फिजा अली को तो प्रोग्राम की रेटिंग चाहिए। फिजा अली को तो चैनल पे वाह वाह चाहिए, चाहे जो मर्जी कर दे। और इसको तो अकल अभी तक ना आई, इतने साल मीडिया में काम करते हुए भी और माहिर नफ्सियात होते हुए भी। इसलिए मैं कहती हूँ डिग्री ले लेती तो इसको प्रॉब्लम तो ना होती जो शो में हो गया। अगर अक्ल होती, डिग्री होती, समझ होती, पढ़ी भी होती तो लाजमी फिर इसकी रेटिंग के लिए जो है ना वो इसको इतना चांस ना देती। वैसे एक बात है कि मैं कहती हूँ फिजा अली ने तो बहुत ही गंदी तरीन हरकत की है। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर सहेली ने कान सुनी कर देती तो तू चुप कर, तू आपको पता है ये बहुत ही घटिया हरकत है। रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। आप सहेलियां भी ना अगर आपस में बात करती है ना तो हमें होता है कि यार हमारे बारे में क्या सोचेगी कि मेरा शोहर के बारे में मैं खुद बोलूं। एने दिल होला किता उन्हें अगो चैनल होला नहीं क्या किता। फिजा अली की हारिस से कोई दुश्मनी है? कोई आप समझती यार हैं? मेरी बात सुनो, दुश्मनी नहीं है। वो बता क्या बात है, उसकी अपनी शादी तो खराब हुई भी है, अपनी मतलब खराब होके खत्म हो गई भी है। और जराए कहते हैं कि इसने और शादी की हुई है तो सामने नहीं लाती उस बंदे को। ठीक हो गया, वो छुप छुपैया रखा हुआ है। लेकिन कोई नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन जहां तक नबीहा की बात है ना, नबीहा इसके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। नबीहा ऐसे नहीं किसी के ऊपर जो बातें करती। पहले भी सारी लूतियां इस औरत ने लगाई थी फिजा ने, और इस दफा भी इसी ने की है। और कहती होगी शुक्र है हर रस्से से जान छूटे। क्या वजह है? जो फिजा अली हैं वो तो नबीहा को अपना दोस्त कहती हैं और नबीहा अली भी उनको अपना दोस्त कहती हैं। तो एक दोस्त हो के वो अपनी दोस्त का घर तोड़वाने पे लगी हुई हैं, अंदर की क्या वजह हो देखो सकती मेरी है? बात सुनो, काहे की दोस्त, किस चीज की दोस्त? इस दोस्तें तो ऐसी नहीं होती, दोस्तें तो ललकार नहीं देती चैनल पे खड़े होके। पूरा पाकिस्तान क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है। इस वक्त आप हारिस के साथ खड़ी हुई हैं, डॉक्टर नबीहा के साथ नहीं, हैं। मैं भी दोनों के साथ खड़ी हूँ, दोनों मियाँ बीवी हैं। हमारा आपस में जो भी मामला है वो एक साइड पे रखो। लेकिन फिलहाल जो है ना ये फिजा ने बहुत गलत काम किया है। फिजा को फैमिलीज को बीच में नहीं लाना चाहिए। देखना कहते कुंडी मत लगाओ राजा, सीधा अंदर आओ। हेलो जी, जे तेनू उन्हें दस दित्या कुंडी नहीं लाने दे। होता पता क्या है, कुंडी सम टाइम ये होता है कि नमाज का टाइम होता है, सो रहे हैं, बंदा दरवाजा थोड़ा जा होला पोला पोला खड़का ही देता है। पर ये पापा तो रहन दो किसी का भी कुंडी नहीं लान देते। मतलब ए की व्हाट इज दिस, या कुंडी वाला किसी ने मुझे दस ना, तुसी दसो। आपको लगता है इसके अंदर वो एक ऑडियो भी जो लीक हुई है? नहीं, वो ऑडियो क्या हुआ है, आपस में पहले इन्होंने उसने दिल होला किया है। उसने कहा था थोड़ा सा छेड़ दे,
उन्हें छेड़िया नहीं, उन्हें आलू मटर गोभी दी मतंजन बनू के मट्ठा मुट्ठा भी तैयार करके उसने वो लान तान करा दी। और ये देखे कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उसने क्या ड्रामा अच्छा, क्रिएट इस किया। डॉक्टर नबीहा पे क्या असर हुआ है? क्या वो दुखी हैं इस बारे में, या देखो मेरी उनके बात- तब क्या एक्सप्रेशंस लग रहे थे? मेरी बात सुनो, पहले तो उसके हाथ से लड़का चला गया, अब तो आगे मिलना बिल्कुल नामुमकिन वाली सी बात है। क्योंकि जितनी ज्यादा इनकी शादी को लोगों ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, अब बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए लाइफ। मतलब आप समझते हैं ना, पहले तो सिंगल थी, ये तो अपना घर नहीं बताती थी कि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, कि मैं औरत जात हूँ, एंकर हूँ, सिंगल हूँ। तो लोग ना, डॉक्टर भी फालतू की बातें करते, अपनी वाकई लोकेशन नहीं देती थी। अब तो सबको पता है, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन। तो अब ये है सिंगल बिल्कुल, भाइयों के सर पे कितना का बंदा कोई काम कर लेता है। तो इसको ना इस तरह फिजा ने इससे निकाली है कोई पुरानी दुश्मनी। आपको पता है, ये जितनी एंकर्स हैं ना, ये जितनी ये लोग हैं, मतलब जो थोड़ा सा आपको पता है, सब नहीं, हेटर भी तो बीच में है। वो क्या करते हैं, एक फोन आता था, ये जोड़ा इतने का होगा, एक फोन आता था, ये सेट इतने का होगा, ले डॉक्टर रूबी से नहीं आ रहा है, डॉक्टर भी कोई डिजाइनर है जितना पता है, सबको पता था कि वो सेट नकली है और वो जोड़ा जो है वो मांग के पहना हुआ है। तो कहने का मकसद है कि दुनिया जो है ना, पब्लिक जो है ना, वो इसको स्टंट बना लेती है। फिजा अली ने कभी आपसे रब्ता की है? फिजा अली ने जी मुझे बहुत पहले, फिजा अली के जो प्रोड्यूसर साहब हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, बॉडी शेमिंग पे प्रोग्राम किया था, और उसके ठीक थोड़ा अरसा बाद उसी पॉडकास्ट में इन्होंने मेरी बॉडी का मजाक भी बनवाया था। तो फिजा को तो आदत है अपनी रेटिंग लेने के लिए, वो नहीं देखती है किसी की माँ है, वो नहीं देखती किसी की बेटी है, ओ ते बस फिजा अली ना ए तालियां बजाने वाला काम रह गया, बाकी फिजा अली काम सारा चुप के रखे है। फिजा अली के खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए, हारिस को कोई एक्शन लेना चाहिए, या आपको लगता है बिल्कुल डॉक्टर हारिस ले नबीहा सकता है, हारिस ले निकलेगी? सकता है। नबिया तो डरती है, नबिया नहीं लेगी, क्योंकि नबिया और इसके राज आपस में एक ही हैं। तो वो फिर बातें बड़ी बाहर निकलेंगी, तो फिर बातें जब निकलेंगी तो मामला तो और ख़राब होंगे। हारिस ले सकता है, मैं तो हारिस से कहूँगी कि एक्शन ले, क्योंकि उसका भी नाम ख़राब हुआ है। देखो, आप किसी का नाम खराब करने लगते हो तो पहले वो देखो कि कल को आपका ना खराब हो जाए। मतलब मत किसी के ऊपर बात करें। जब भी पहले बातें हुई हैं, लोगों ने ना इनके ऊपर, हमने भी मजाक में वीडियो बनाई थी, सारी दुनिया ने बनाई है, तो हम लड़ने थोड़ी चले जाते थे हाथ में हथियार लेके, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी थी, ਤੁਹਾਡੀ है, तो ਤੁਹਾਡਾ वो, तो ਤੁਹਾਡਾ फलान। पहले भी नबीहा ने एक हंसी लफ्ज यूज किया था अपने शोहर के बारे में। आपको पता है, हारिस को इतना तो हाउ नोज ही नहीं थे कि ये लफ्ज क्या बोल रहे, कभी कोई मर्द अपनी तौहीन से कराता है। तो इनकी लड़ाइयाँ तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई हुई थी। अभी अगर बात करें, लास्ट ईयर भी फिजा अली ने तुलसी भट्ट के साथ ये तमाशा सेम टू सेम दोहराया था। देखो और जिस जिस रेटिंग है पे जी, आप देखो स्क्रॉल करके देखो, ये स्क्रीन पे इनको दिखाना, पिछले दिनों इसकी रेटिंग क्या आ रही है, 20 व्यूज, 40 व्यूज, बड़ी हद मर के 100 व्यूज। तो उनको तो रात का शैतान आजाद हो गया, वो तो ऐसे व्यूज पे व्यूज आ रहे हैं। और यार इतने इतने छछोरे लोग हैं, फिर जब व्यूज आ रहे होते हैं तो बैठ के पता क्या कहेंगे, यहाँ पे यार तूने ये डायलॉग बोलना था ना, यहाँ पे यार तूने सास को और गंदा करना था ना, तुमने सास की बात पहले कर दी, तूने शोहर की बात बाद में करनी थी, तूने कुंडी की बात जरा लंबी करके करनी थी। और वो जो डॉक्टर साहब है, वो पिछले प्रोग्राम में भी थे डॉक्टर, वो तुलसी भट्ट के टाइम पे भी थे। डॉक्टर साहब ने जरा सलाम करो, सलाम नहीं डॉक्टर साहब, तान सल्यूट है डॉक्टर साहब, तुझसे परेशान हो गए, परेशान नहीं होना, आपका इंटरव्यू मैंने करना, आप मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि तुलसी के टाइम में भी थे आप और इस दफा भी थे। तो समथिंग कुछ दाल में है काला तो काला बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इनके अपने बंदे हैं। है। बहुत सारी मैंने वीडियोस ऐसे देखी है, कमेंट्स देखे हैं। यार मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब ना, मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जिस तरह वो उठा था ना, वो उसको ना उनके ऐसे हवास confuse खता हो- थे। नहीं, वो पता क्या कह रही, रखे हाथ, रखे आप साथ हैं कि नहीं, पत्थर के लोग बन गए हैं, क्या हो गया, क्या लफ्ज एक और भी बोला था कुछ, मैं भूल गई हूँ अब यार, बार बार तो इतने लफ्ज बोले में यार क्या बात है इस आंटी की, कैसे इसने बात उठाई है। मैं कहती हूँ, रमजान ट्रांसमिशन का मौलवी अगर बैठा होता तो उन्होंने कहा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया।